अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। आज क्लास हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है प्रीफिक्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप इसको छोटी क्लास में पढ़ें या आप जब आप 9 मैट्रिक फर्स्ट सेकेंडर और इनफैक्ट आप यूनिवर्सिटी लाइफ तक जाएंगे तो आपके प्रीफिक्स का टॉपिक बहुत काम आएगा, क्योंकि बेसिकली कन्वर्जन है, हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स इनटू प्रीफिक्सेस और व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ द प्रीफिक्सेस, हाउ वी कैन यूज़ दीज प्रीफिक्सेस इन आवर बेसिक एंड ड्राइव यूनिट्स। आज हमारा टॉपिक ये है। एसएलओज़ में हमारे पास 1.4 का टॉपिक एसएलओ है प्रीफिक्सेस, और उसमें सब टॉपिक है 1.4.1 विच इज़ कन्वर्ट द प्रीफिक्सेस एंड देयर सिंबल्स। ठीक है, हमें प्रीफिक्सेस के सिंबल और प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करना आना चाहिए टू इंडिकेट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स फॉर बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रीफिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि प्रीफिक्सेस को हम कैसे जो है इंडिकेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने एक बनाई है ज़ीरो लाइन। ज़ीरो लाइन का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी यूनिट जो है ना, यूनिट एग्जिस्ट करता है ज़ीरो लाइन पर। ठीक है, दिस इज़ द यूनिट लाइन, आप इसको यूनिट लाइन कह लें। ठीक है, इस तरह समझने से आपको इजीली समझ पाएंगे आप कि भाई ये मल्टीपल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस क्या चीज़ हैं, आप इसको इजीली समझ पाएंगे अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया जो मैंने इस वक्त बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। ये मेरे पास जो ज़ीरो लाइन है वो स्टूडेंट्स यूनिट की लाइन है। ना किलो यूनिट होता है मेरे पास, ना मेगा, ना गीगा, ना तेरा, ना मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, इनमें से कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये सब यूनिट्स होते हैं, किलो इज़ अ यूनिट। किलो इज़ नॉट अ यूनिट, किलोग्राम इज़ अ यूनिट। ठीक है, किलो इज़ नॉट अ यूनिट, किलोमीटर इज़ अ यूनिट। ठीक है, किलो इज़ नॉट अ यूनिट, किलो न्यूटन इज़ अ यूनिट। इसका मतलब है कि किलो तो बस एक प्रीफिक्स है, असल में जो यूनिट है वो न्यूटन है, वो ग्राम है, वो मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है हम ज़ीरो लाइन का मतलब मैं दे रहा हूँ यूनिट की लाइन। कोई भी यूनिट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, फिर हम पे डिपेंड करता है हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं। हम उसे किलो में, हम उसे मेगा में, गीगा में, हम उसे मिली में कन्वर्ट करें, माइक्रो में कन्वर्ट करें, नैनो में कन्वर्ट करें, इट्स अप टू अस। ठीक है, ये तमाम के तमाम प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है, जैसे आप उर्दू में सुना होगा साहब के और लाह के, इसी तरह प्रीफिक्स का मतलब होता है जो यूनिट से पहले लगे। फॉर एग्जांपल, मीटर एक यूनिट है। ठीक है, ग्राम एक यूनिट है, न्यूटन एक यूनिट है, और भी बहुत से एग्जांपल हैं। आप बोले सर पास्कल एक यूनिट है। ठीक है, और भी आपको यूनिट का नाम से जूल्स एक यूनिट है। ठीक है, इसका सिंबल होता है न्यूटन एन, मीटर का स्मॉल एम, ग्राम का जी, पास्कल का पी ए, जूल्स का जूल जे। अब ये सब यूनिट्स कहलाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनके शुरू में ना कहीं किलो लिखा हुआ है, ना कहीं मेगा, ना गीगा, ना तेरा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इनके आगे। इसका मतलब है ये है बेसिक यूनिट्स किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना बहुत लाजमी है। मैग्नीट्यूड तो आपको मिलेगा, लेकिन यूनिट भी लाजमी है, और ये सब के सब यूनिट्स हैं। हर क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है, लिहाजा इन तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट ये एक मैं कहूँगा। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, उसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर है, उसको रिप्रेजेंट एम से करते हैं। मास का यूनिट ग्राम है, उसे रिप्रेजेंट जी से करते हैं। अब आप कहेंगे सर मास का यूनिट तो हमने किलोग्राम पढ़ा था। स्टूडेंट, किलोग्राम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मास। ठीक है, और किलोग्राम कैसे आया? जब हमने ग्राम के प्रीफिक्सेस, ग्राम के साथ मैंने प्रीफिक्स यूज़ किया। कौन सा? मैंने ग्राम के साथ यूज़ किया के। के इज़ बेसिकली द प्रीफिक्स, एंड के कौन सा प्रीफिक्स है? आप देखें, किलो। इसी तरह आप कहें सर मीटर के साथ मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ मिली, तो देखिए क्या बन गया? मिलीमीटर। तो बेसिकली मीटर इज़ द यूनिट, एम, दिस एम विच इज़ रिटन बिफोर द मीटर इज़ द प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास प्रीफिक्स कहलाया। फिर आप कहें सर जो फोर्स लग रही है वो मेरे पास मेगा न्यूटन में लग रही है। मेगा न्यूटन, मेगा इज़ बेसिकली द प्रीफिक्स एंड न्यूटन इज़ द यूनिट। इसके बाद आप बोलते हैं कि सर जो प्रेशर लग रहा है पास्कल में, वो जो है गीगा पास्कल लग रहा है। जी लगा दिया आपने। जो सर फोर्स लगी है वो मेरे पास लगी है माइक्रो जूल्स के अंदर, बल्कि बहुत छोटा हो जाएगा, हम तेरा जूल्स कर लेते हैं, तेरा जूल्स। और इसका अंदाज़ा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से होगा, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर में जो है वो मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी आप सुने होंगे जीबी, हम कहते हैं हमारे पास इतनी जीबी है, जीबी कहते हैं, टीबी कहते हैं,
ठीक है, इसके बाद KB आता है, बीच में MB आता है। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी का यूनिट होता है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स। बेसिकली बाइट इज़ द यूनिट फॉर द मेमोरी एंड दीज आर प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये सब के सब किलो, मेगा, गीगा, तेरा, ये सब प्रीफिक्सेस होते हैं, इनको हम यूनिट्स नहीं कहते। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्लास लेक्चर के शुरू में ही आप इसको अपने जहनों से निकाल दें, इस कन्फ्यूजन को, कि कहीं किलो हमारे पास कोई यूनिट है। अक्सर हम लोग जो है जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम कोई सामान लें, फॉर एग्जाम्पल मैं एप्पल्स लेने गया, मैंने कहा किलो एप्पल कर देना, तो इट्स अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी कि अगर मैं उसको कह रहा हूँ किलो एप्पल कर देना तो बोलेगा किलो क्या। ठीक है, ये तो हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, किलो, 1 किलो एप्पल कर दें, 1 किलो टोमेटो कर दें, 1 किलो पोटैटो कर दें, तो इट्स रॉन्ग। आप कहेंगे, वो कहेगा आपसे कि किलो क्या, किलोमीटर कर दूं, किलोग्राम कर दूं, किलो सेकंड कर दूं, किलो न्यूटन कर दूं। प्रॉपर वर्डिंग ये है कि आप उसे कहेंगे कि 1 किलोग्राम ऑफ एन एप्पल। आप एप्पल के 1 किलोग्राम कर दें, आप टोमेटो या पोटैटो के 1 किलोग्राम कर दें। ठीक है, किलो इज़ नॉट अ यूनिट। मैं अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं 9th क्लास में, इंशाल्लाह आप आगे भी जाएंगे। अब आपने इस चीज़ को करेक्ट करना है कि किलो इज़ नॉट अ यूनिट, मेगा इज़ नॉट अ यूनिट, मिली इज़ नॉट अ यूनिट, दे ऑल आर द प्रीफिक्सेस विच ऑलवेज यूज्ड बिफोर द यूनिट। ठीक है, लिहाजा इस लाइन को मैं यूनिट लाइन कहता हूँ कि तमाम के तमाम यूनिट यहाँ लाए करते हैं, चाहे वो ग्राम हो, ग्राम एक यूनिट है, चाहे वो मीटर हो, मीटर एक यूनिट है, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो जूल्स हो, सब के सब यूनिट ज़ीरो लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऊपर जाना होगा मुझे तो मैं किलो, मेगा, गीगा, तेरा पे जाऊँगा, नीचे आना होगा तो मैं मिली, माइक्रो, नैनो और पीको की तरफ जाऊँगा। तो स्टूडेंट यहाँ ये कॉन्सेप्ट पहले हमने क्लियर कर लिया बिल्कुल कि हमारे पास ये सब के सब प्रीफिक्स हैं, और एसएलओ के मुताबिक हमने ये जान लिया कि प्रीफिक्स और उसके सिंबल क्या होते हैं। प्रीफिक्स और उसके सिंबल, प्रीफिक्स है किलो, किलो का सिंबल है के, प्रीफिक्स है मेगा, मेगा का सिंबल है एम, ये तमाम प्रीफिक्स। अब कहीं भी आपको कोई प्रीफिक्स मिलेगा तो आप पहचान जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि मेरी जो कैपेसिटेंस है तो है, चलें कैपेसिटेंस आपको नहीं बताते अभी, आप उससे जो है वो यूँ लिखते हैं हम, लेंथ जो है मैं ले रहा हूँ माइक्रोमीटर। अब कहीं भी अगर ये लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल एक लेंथ ली गई है 10 माइक्रोमीटर, तो आप फ़ौरन से पहचान जाएंगे। आगा खान बोर्ड कह रहा है बच्चे को आप आइडेंटिफाई करना सिखाएं कि बच्चा जब भी कोई लेंथ या कोई भी यूनिट देखेगा उसमें से वो प्रीफिक्स को आइडेंटिफाई कर सके। अब हम बच्चों को इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि बच्चे इसको देख के सिंबल को देखकर इंडिकेट कर सकें। ठीक है, सिंबल को देख के इंडिकेट कर सकें। सर ये तो है माइक्रो, और सर माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶। ये काम आपने करना है। अगर ये आपको आता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रीफिक्स का सिंबल क्या है और हम किस सिंबल की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्रीफिक्स का टॉपिक समझ में आ गया है। इसके बाद फर्दर हमने जाना है कन्वर्जन के ऊपर। अगर कन्वर्जन भी आप सीख जाएंगे प्रीफिक्स के साथ तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी इंशाल्लाह। आगे जाके क्लासेस के अंदर आप जो है वो कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं यहाँ पर अब कुछ कन्वर्जन की चीज़ें लिखूँगा और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट्स इन डिफरेंट प्रीफिक्सेस और मल्टीपल्स। अच्छा, एक बात और यहाँ पे करते हैं, इन सब में सबसे बड़ा यूनिट इस वक्त कौन सा है? टेरा इज़ द बिगेस्ट यूनिट। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट जो है वहाँ पर टेरा है। फिर नीचे आता है गीगा, मेगा उससे छोटा है, किलो उससे छोटा है, फिर हम आते हैं ज़ीरो लाइन पर। ज़ीरो लाइन के बाद नीचे जाते हैं तो मिली और छोटा है, सबसे छोटा होगा पीको। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ज़ीरो लाइन और मिली के दरमियान भी कुछ यूनिट्स आते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और आप स्टूडेंट्स को पता भी हैं वो यूनिट्स, जिसमें आता है सेंटी और आता है डेसी। ठीक है, डेसी और सेंटी यहाँ पर आता है। डेसी की पावर होती है 10⁻⁻⁻1 और सेंटी की पावर होती है 10⁻⁻2। ठीक है, मेरा भी टारगेट कन्वर्जन पे है तो मैं 3 के मल्टीपल से चल रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, -3, -6, 9 एंड 12। इसका मतलब हर प्रीफिक्स के अंदर 1000 का गैप है। 10⁻³ का मतलब होता है 1000। अगर आप देखना भी चाहें 10⁻³ का मतलब होता है 1000। इट मीन्स हर प्रीफिक्स में आपस में 1000 का डिफरेंस है। अगर आप कहें तो ज़ीरो लाइन और किलो के दरमियान 1000 का डिफरेंस है, फिर किलो से मेगा के दरमियान फिर 1000 का डिफरेंस है, देन 1000 एंड देन अगेन 1000। ठीक है, इसी तरह आप नीचे आते जाएंगे तो फिर अगेन 1000 का डिफरेंस है। अब मैंने आपको सिखाना क्या है, वो ये सिखाना है आपको कि स्टूडेंट्स जब भी आप
बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ कन्वर्जन कर रहे होंगे, ठीक है। और ये थंब रूल है, इसे याद कर लीजिएगा अपने पास। किसी भी किस्म का यूनिट आए, चाहे वो वर्क डन का यूनिट हो, मास का यूनिट हो, प्रेशर का यूनिट हो, टॉर्क का यूनिट हो, मोमेंटम हो, किसी भी किस्म का यूनिट हो, अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये तमाम तर बातें आपको बतानी हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यूँ एरो बनाऊंगा ताकि आप समझ सकें। ये मैंने बनाया है ऊपर से नीचे तक, यानी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जब भी स्टूडेंट आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उस फैक्टर से जो आपके रिक्वायर्ड यूनिट के बराबर होगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसकी एग्जाम्पल भी दे दें और समझा भी दें, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। आज हमने कम्प्लीटली इस पर ही डिस्कशन करनी है और टारगेट हमारा आज यही एसएलओ है 1.4, जो कि बहुत ही मेजर एसएलओ है, ठीक है, आपके इस चैप्टर का। चूँकि ये आपके आगे बकाया 9-10 चैप्टर जितने भी आ रहे हैं सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सब में आपने न्यूमेरिकल्स करने होंगे, न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली कन्वर्जन होगी, तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो आइए स्टूडेंट कन्वर्जन पे बात करते हैं। कन्वर्जन में सबसे पहले अगर मैं कन्वर्जन करूंगा तो मैं मास की कन्वर्जन सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आइए मास की कन्वर्जन में कुछ बातें याद रखने की हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, और ये हर बच्चे को पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, जबकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। समझ में आ रही है स्टूडेंट? देख रहे हैं आप, मिली यूज़ कर रहा हूँ मैंने यहाँ किलो यूज़ किया, ठीक है। और ग्राम जो होता है वो यूनिट लाइन पे होता है, देख सकते हैं आप। ग्राम एक यूनिट है, बेसिकली मास का यूनिट जो है ना, बेसिकली वो स्टूडेंट ग्राम्स था। अब उस ग्राम से ऊपर नीचे जाना है आपने। ग्राम से ऊपर जाएंगे तो किलो होगा, ग्राम से नीचे जाएंगे तो वो मिली होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो बीच में कितने गैप है? 1000 का गैप है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, फिर 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, ठीक है। फिर 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम, इसी तरह 1 माइक्रोग्राम में 1000 नैनोग्राम, चूँकि 1000 का गैप आ रहा है। और अगर आप ये पूछेंगे सर 1 मेगाग्राम में कितने किलोग्राम, तो मैं कहूँगा 1 मेगाग्राम में फिर से 1000 किलोग्राम, चूँकि मेगा और किलो का गैप कितना है? 1000 का गैप है। आइए मैं यहाँ पर कुछ यूनिट लिखूँगा, सब नहीं लिखूँगा। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने यूनिट्स होंगे? 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कन्वर्जन करते हुए हमें क्या चीज़ें पता होती हैं, ठीक। अब मुझे पता है कि बड़ा यूनिट इसमें क्या है, इसमें छोटा यूनिट कौन सा है। बड़ा यूनिट केजी होता है, छोटा यूनिट ग्राम होता है, ठीक है। अब आइए कन्वर्ट करते हैं। पहला सवाल मैं आपको यूँ देता हूँ, आपने कन्वर्ट करना है 5 kg को ग्राम्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अब आप कहेंगे यार केजी से ग्राम में जाना है, फ़ौरन से ये चार्ट आपके जहन में होना चाहिए, केजी से ग्राम में जाना है। तो आप कहेंगे यार केजी से ग्राम में जाने के लिए हमें कितनी दफ़ा जंप करना है? हमें किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम का यूनिट लाइन पर, तो आप कहेंगे सर हमें एक ही दफ़ा तो जंप करना है किलोग्राम से ग्राम की तरफ जाने के लिए। अब मुझे बताएं आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं? आप किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं। किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है 5 किलोग्राम, और आप ग्राम में आ रहे हैं, ग्राम एक छोटा यूनिट है, ठीक है। जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो बेटा आप क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया था कि बच्चों को हमेशा याद रहे कि जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर हम किससे मल्टीप्लाई करें? ये तो समझ में आ गया कि किलोग्राम से ग्राम में आएंगे तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखें स्टूडेंट, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस बात के लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। और अगर नहीं भी याद, बिल फर्ज कि आप कहें सर याद ही नहीं रहा मुझे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स हैं, तो फिर आपको इस चार्ट की मदद से भी पता चल सकता है कि किलोग्राम और ग्राम में कितने का फासला है? 0 है, 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 1000 का फासला है। लिहाजा जब आप बड़े यूनिट किलोग्राम से ग्राम में आएंगे, नीचे की जानिब आएंगे, तो पहली बात आप सॉल्यूशन में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि मैं किलोग्राम से ग्राम में आ रहा हूँ,
किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए मुझे नीचे की तरफ मूव करना है, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करना है। और जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। लिहाजा मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया और किस से मल्टीप्लाई करूँगा? 1000 से। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? चूँकि किलोग्राम और ग्राम में जो डिस्टेंस है, जितना गैप आया हुआ है वो 1000 का गैप है, ठीक है। और आप इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप ये याद कर लें, आप कहें सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, इसलिए कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5000 ग्राम्स। आपने देखा है स्टूडेंट? और आप कहेंगे सर यकीनन हम जानते थे कि 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम है तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होंगे, 10 किलोग्राम में 10,000 किलोग्राम होंगे, 20 किलोग्राम में 20,000 ग्राम होंगे। इसका मतलब क्या समझे आप कि जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे स्टूडेंट, तो नीचे आते हुए बड़े से छोटे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह की एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराऊँगा जिसमें हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे, और वो होगी, इसी को करते हैं। बल्कि सवाल ये है कि आपने आना है 5 किलोग्राम से मिलीग्राम के अंदर। अब आप कहेंगे सर हमें जो है 5 किलोग्राम से मिलीग्राम की तरफ आना है। अगेन बड़े यूनिट से हमें छोटे यूनिट की तरफ जाना है, तो आप कहेंगे सर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने कहा 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है, किस से मल्टीप्लाई करना है? गौर से सुनेंगे। किलोग्राम से मैंने मिलीग्राम की तरफ जाना है, यहाँ पर मिली की तरफ जाना है, तो मैं किलो से 1 जम किया, देन सेकंड जम किया, यानी एक दफ़ा 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। वजह क्या है? किलो और मिली में जो डिफरेंस है वो 1000 एंड 1000, 2 टाइम्स 1000 का डिफरेंस है। यानी आप ये कह सकते हो कि सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम थे और 1000 ग्राम के हर एक ग्राम में अगेन 1000 मिलीग्राम थे, तो मैं 2 दफ़ा 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं किलोग्राम से मिलीग्राम में पहुँच पाऊँगा। लिहाजा मैंने एक दफ़ा मल्टीप्लाई पे 1000 किया तो मैं किस में आ गया? ग्राम में आ गया। अगेन मैं मल्टीप्लाई पे 1000 करूँगा तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? मैं मिलीग्राम में चला जाऊँगा। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 6 ज़ीरोज़ लगा देंगे आप, और यहाँ पर मिलीग्राम, यानी 5 किलोग्राम में, ठीक है, 5 किलोग्राम में आपके पास इतने मिलीग्राम होंगे। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये थी कन्वर्जन हमारे पास बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ। अगर आप कहेंगे सर मैं अगर मेगाग्राम से नैनोग्राम में जाऊँ तो आप गिन लें कितने जंप करेंगे आप मेगाग्राम से नैनोग्राम में? तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 5 टाइम्स आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि इसमें आप गैप देखें तो मेगा और नैनो में गैप जो है वो 5 टाइम्स 1000 का है, ठीक है। तो आप 5 टाइम्स 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो होता है बहुत सिंपल तरीका जिससे बच्चे जो हर छोटा से छोटा बच्चा जो है छोटी क्लासेस का वो ये बात समझ पाता है कि सर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से जब ऊपर आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 के फैक्टर से करना है। क्योंकि इन तमाम प्रीफिक्स में जो हम प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, इन तमाम प्रीफिक्सेस में जो गैप है वो 1000 का गैप है। लिहाजा सर ये तो बहुत आसान बात हो गई कि ऊपर जाते हुए हम डिवाइड करेंगे, नीचे आते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये आसान तरीका है काम करने का। एक और तरीका क्या है जो कि स्मार्ट वर्क भी है और आप लोगों ने सीखना भी है, वो क्या है? देखें, इसी सवाल को जो मैंने आपको दिया है मैं दोबारा सॉल्व करूँगा, गौर से देखिएगा। मैंने वापस कन्वर्ट करना है मिलीग्राम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको बता रहे हैं स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग कैसे की जाएगी? बाय द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। मैंने आपसे कहा मुझे किलोग्राम से ग्राम में आना है, मिलीग्राम में आना है, तो आप कहेंगे सर किलोग्राम से मिलीग्राम में। अब जंपिंग का चक्कर छोड़ दें, ठीक है, एक दफ़ा जंप किया, 2 दफ़ा जंप किया, इतनी दफ़ा 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं। आप कहें भाई किलोग्राम से मिलीग्राम में ही आना है ना, ठीक है। आइए, आप कहेंगे सर हम ये जानते हैं किलो का जो के है, ग्राम तो यूनिट है, आपको पहले बताया ग्राम यूनिट है। किलो का जो यूनिट है आप कहेंगे सर किलो का जो प्रीफिक्स है आप कहेंगे सर किलो का प्रीफिक्स बराबर है 10 की पावर 3 के। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपको याद था, आपने कहा सर मुझे तो ये याद है कि किलो बराबर है 10 की पावर 3 के। तो आपने वो क्या किया, ग्राम की जगह ग्राम लिखा, किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख दिया। इसका मतलब है वी आर नाउ यूजिंग द प्रीफिक्सेस। हम प्रीफिक्सेस को यूज़ कर रहे हैं, यानी के की जगह मैं आपको ये लगाना सिखा रहा हूँ कि 10 की पावर 3 आप रख देंगे, क्योंकि के का मतलब यही होता है। के जो प्रीफिक्स है हमारे पास किलो, उसका मतलब ही 10 की पावर 3 होता है, तो मैंने रख दिया। देखें, रख दिया।
अब आपके जहन में कि यार मुझे चाहिए मिली, बहुत से बात सुनिएगा स्टूडेंट, मुझे चाहिए है मिली, और मिली की प्रीफिक्स क्या होता है? मिली का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर -3। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए, जब 10 की पावर 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, अब मैंने ग्राम तो आ गया, मैं यहाँ आ गया, मैं किलोग्राम से मैं ग्राम पे आ गया, मैं 0 पे आ गया। अब मुझे नीचे जाना है मिलीग्राम में, तो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा अभी कि भाई आपने वापस यहाँ से नीचे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, मैं आपको प्रीफिक्स मेथड बता रहा हूँ। प्रीफिक्स मेथड क्या क्या होता है? आपने किलोग्राम में किलो की जगह 10 की पावर 3 लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि किलो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और किलो की वैल्यू क्या होती है। आपने पुट कर दिया, आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 5000 आ गया, डन। देन आपने क्या करना है, आप बोलेंगे यार मुझे तो चाहिए मिली, और मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। अब गौर सुनिएगा बात स्टूडेंट, आप कहेंगे यार किसी तरह यार 10 की पावर -3 आ जाए तो मैं मिली लिख दूंगा उसे, क्योंकि जहाँ आपको 10 की पावर -3 दिखेगा आप वहाँ क्या लिख सकते हो? मिली, और जहाँ मिली लिखा हुआ दिखेगा वहाँ आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर -3। जिस तरह मुझे किलो लिखा हुआ दिखा, मैं किलो की जगह 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और जहाँ 10 की पावर 3 दिखेगा मैं वहाँ किलो लिख सकता हूँ। ठीक है, चूँकि ये प्रीफिक्स है ये बराबर है, कहीं भी मुझे 10 की पावर 3 दिख जाए मैं उसे किलो कह सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने किलो की जगह 10 की पावर 3 लिखा। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे कहीं से मुझे 10 की पावर 3 चाहिए, तो मैंने ये कहा, मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। 5000 तो लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने कहा यार मुझे 10 की पावर -3 चाहिए। और सुनिएगा, अगर मैं अपनी तरफ से 10 की पावर -3 लगा दूंगा तो आप कहेंगे सर ये तो इक्वल ना हुआ, मतलब ये तो आपने अपनी तरफ से लगा दिया -3 और मिली बना रहे। ऐसा नहीं, अगर आप -3 लगा रहे हैं सर तो आप +3 भी लगाएं ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। यानी आप कहेंगे सर अब ये बैलेंस है, चूँकि आपने 1000 500 रखा, अब आपने मिली लाने की खातिर, ये मिली है, मिली को लेके आने की खातिर मैंने -3 लगाया तो मुझे +3 भी लगाना पड़ा। आप बोलेंगे सर इससे क्या हुआ? ये ग्राम था, ये ग्राम था, ये 5000 था, 5000 था। अगर मैं सिर्फ ये लगाता तो आप कहते सर आपने वैल्यू ही चेंज कर दी, आपने ये लगाकर वैल्यू ही चेंज कर दी, मतलब ये 5000 था, 5000 ग्राम था, ग्राम था, ये बीच में कैसे आ गया अचानक 10 की पावर -3? तो यहाँ मैंने बैलेंस करने के लिए कि मेरा यूनिट ग्राम ही है, यूनिट को चेंज नहीं किया मैंने सिर्फ 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 लगाया। अब आपको उसकी वजह बताएंगे, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड था मिली, क्योंकि मुझे मिली रिक्वायर्ड था, मुझे मिली लेके आना था, इसलिए मैंने मिली का प्रीफिक्स खुद से लिख दिया, और जितना मिली का प्रीफिक्स लिखा उतना पॉजिटिव में भी लिख दिया ताकि बैलेंस हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 10 की पावर 3 है इसको शुरू में कर लो, और जो 10 की पावर -3 है उसे बाद में कर लो। तो अब आपको नज़र आएगा स्टूडेंट के ये 10 की पावर -3, मैंने कहा था जहाँ 10 की पावर -3 आ जाए वहाँ क्या लगा देना? आप मिली लगा देना। और ये 10 की पावर 3 जब 5000 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो आपके पास बन जाएगा, ये 5000 था, जब दोबारा इसे 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0, और ये बन जाएगा मिलीग्राम। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरी दफ़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर मेरा वही आया जो पहली दफ़ा में आया। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे मैंने एक इजी मेथड अपनाया। ठीक है, इजी से मुराद कि बस आपने देखना है कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं और बड़े से छोटे में कितना गैप है, 2 जंप करने हैं तो 2 दफ़ा आप 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें, चूँकि आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं या बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं वो नहीं करना चाह रहा, मैं जंपिंग नहीं करना चाह रहा, तो मैं सोचूंगा भाई मुझे किलो से मिली में जाना है, किलो का मतलब 10 की पावर 3 है, लगा दिया। जाना मिली पर है तो मिली किसके बराबर? 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को +3 रखा, -3 को मिली बनाया तो मेरा आंसर खुद ब खुद आ गया। लिहाजा ये 2 तरीके होते हैं किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने के। इसी तरह जिस तरह मैं ऊपर से नीचे की तरफ मैंने एग्जाम्पल दी है, अब मैं नीचे से ऊपर तक की एग्जाम्पल दूंगा आपको, और इस तरह हम कन्वर्जन सीखेंगे कि हम कैसे मास को कन्वर्जन कर रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये देखें पार्ट 3 में ले रहा हूँ। अब मुझे कोई छोटी वैल्यू लेनी है। देखें मैं ले रहा हूँ माइक्रोमीटर्स। $70,000 माइक्रोमीटर, सब मीटर नहीं लेना, सॉरी मैं मास कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं ग्राम लूँगा, माइक्रोग्राम। 70,000 माइक्रोग्राम
को आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, यानी अब क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर माइक्रोग्राम से आप आना चाह रहे हैं किलोग्राम तक, यानी आपने कितने जंप करने हैं 1 2 3 टाइम्स आपने ऊपर की जानिब जंप करना है, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। जब ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये बात पता है आपको। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ यानी माइक्रोग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो ऊपर जाते हुए हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किससे करें? 1000 से एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो मिली में आ जाऊंगा, 1000 से दूसरी दफ़ा डिवाइड करेंगे तो ग्राम में आ जाऊंगा, 1000 से तीसरी दफ़ा डिवाइड करेंगे तो मैं किलोग्राम में आऊँगा। यानी मैं 70,000 को 3 दफ़ा डिवाइड करूँगा तो मैं किस में आऊँगा? किलो में आऊँगा। आओ पहले डिवाइड का मेथड कर लेते हैं और फिर मैं आपको प्रीफिक्स वाला मेथड भी सिखाऊंगा। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 70,000 को आप एक दफ़ा डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आप माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में आ जाएंगे। ठीक है, इससे बस बता रहा हूँ आपको, तो आप इसको सॉल्व कर लें तो आपस बच जाएगा 70 मिलीग्राम। देन आप मिलीग्राम पे आ गए, मिलीग्राम से वापस ग्राम पे आना है तो अगेन 1000 का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, और ऊपर जाते हुए हम डिवाइड करते हैं तो अगेन मैं इसको डिवाइड बाय 1000 करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, अब जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। ठीक है, माइक्रोग्राम से पहले मिलीग्राम में आया, अब दोबारा डिवाइड बाय 1000 किया तो 0 से 0 कट गया और मेरे पास आया 0.07 ग्राम्स। अब मैं आया हूँ ग्राम के अंदर। ग्राम के बाद दोबारा मुझे ऊपर जाना है किलोग्राम की तरफ, तो मैं दोबारा 1000 से डिवाइड करूँगा। तो आइए इसको दोबारा 1000 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.00007। ठीक है स्टूडेंट्स, किलोग्राम। आपके पास आंसर आएगा 0.00007 किलोग्राम। इसका मतलब है 70,000 माइक्रोग्राम में सिर्फ इतना सा किलोग्राम होता है, 0.00007 किलोग्राम। और अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो साइंटिफिक नोटेशन ही कहती है कि हम इसको, हमारा अगला ही टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन ही कहती है कि जब पॉइंट जंप करेगा लेफ़्ट टू राइट तो 10 की पावर माइनस में बढ़ती है। तो कितनी दफ़ा जंप किया? 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट, सर ये मेरा आंसर है 7.0 कर दें या 7 कर दें, सिर्फ मर्ज़ी आपकी। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है स्टूडेंट, जब भी आप पास लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर माइनस में बढ़ती है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव में बढ़ती है। तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 जंप्स किए हैं और 5 जंप्स करने के बाद मैं अपनी पावर -5 रखूँगा और आंसर किस में आया? किलोग्राम। यानी फाइनली आप ये कह सकते हैं कि सर 70,000 माइक्रोग्राम आर इक्वल टू 710 रेज़ टू द पावर -5 किलोग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट, ये एक मेथड है। इस एक मेथड में मैंने क्या किया, एक दफ़ा डिवाइड किया 1000 से, दूसरी दफ़ा डिवाइड किया मैंने 1000 से, और तीसरी दफ़ा मैंने डिवाइड किया 1000 से। इस तरह 3 दफ़ा डिवाइड करने पे 1000 पे मैं अपने किलो प्रीफिक्स पे आ चुका हूँ और जो मुझे किलोग्राम पे आना था मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मैंने आपको यही तरीका, यानी यही सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा कि सिर्फ प्रीफिक्स मेथड से। ये आप चाहें तो कॉपी कर लें अपने पास, इसका आंसर अपने पास याद रख लें कि आंसर इसका क्या आया था। मैं लिख देता हूँ आंसर। हमारा आंसर आया है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। अब मैं बोर्ड को रब कर रहा हूँ और अब मैं आपको बताऊँगा प्रीफिक्स मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाय स्टूडेंट्स, ये देखें, सबसे पहले आप कहेंगे कि सर 70,000 लिखा हुआ है माइक्रोग्राम। प्रीफिक्स मेथड ये कहता है कि भूल जाएं मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना, सिर्फ ये देखें प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल किया गया है। माइक्रो किया गया है, माइक्रो कौन सा प्रीफिक्स है? 10 की पावर -3। जैसे ही स्टूडेंट, इतना आसान है ये प्रीफिक्स का मेथड कि जैसे ही आप माइक्रो की जगह माइक्रो की वैल्यू लिखेंगे तो आप देखें आपके 2 स्टेप बच गए। लास्ट टाइम आपने 2 स्टेप किए थे, इसको डिवाइड बाय 1000 किया ये आया, इसको डिवाइड बाय 1000 किया ये आया।
अब जैसे ही आपने प्रीफिक्स पुट किया 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह, चूँकि माइक्रो था और माइक्रो के सिंबल की जगह आप 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने -6 पुट किया, मैं फ़ौरन से 2 स्टेप यहाँ आ गया, मैं फ़ौरन से जी पे आ गया, ग्राम पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो आ गया मैं, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप ये समझें कि मुझे कहाँ जाना है, किलो पे जाना है। ग्राम पे आने के बाद मैंने सोचा मुझे ग्राम पे नहीं रहना, मुझे जाना है किलोग्राम पे। और अगर मुझे माइक्रोग्राम से किलोग्राम की तरफ जाना है तो माइक्रो को तो मैंने हटा के 10⁻⁻6 लगा दिया है। अब किलो लाने के लिए मुझे 10⁻³ चाहिए है, ठीक है, चाहिए मुझे 10⁻³ यहाँ पे नज़र आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि आप इनिशियल लेवल पे, तो मैं आपको इसलिए तोड़ के स्टेप बता रहा हूँ, वरना ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप चूँकि बिगनर हैं तो आप इसको एक एक स्टेप समझ के करें। यहाँ पर मैं माइक्रो पे ले आया था, माइक्रो से ग्राम पे ले आया हूँ। अब मुझे चाहिए किलो। किलो के लिए मुझे क्या नज़र आना चाहिए यहाँ पर, 10⁻³ 10⁻³ अगर मैं ला रहा हूँ तो मुझे -3 भी करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो नंबर है वो बैलेंस रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो आप देखें कि मैंने लाना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या था किलो के लिए, K स्टैंड फॉर 10⁻3, मुझे चाहिए 10⁻3 था, लेकिन उसके लिए मुझे लाजमी -3 भी लेके आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लाता तो बैलेंस नहीं होता और वो ग्राम से किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता, यानी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता बेसिकली वो। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 भी लिखा और डिवाइड बाय, इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 भी लिखा, डिवाइड बाय 1000 भी लिखा, ताकि मेरे पास मैं किलो का प्रीफिक्स लेके आ सकूँ। और अब आप देखें कि ये जो प्रीफिक्स है ये किलो का प्रीफिक्स है, ठीक है। यानी अब मैं 10⁻³ की जगह क्या लिख सकता हूँ, किलो के लिख सकता हूँ। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 70,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप देखें बेस सेम, पावर्स आर एडेड, 10 10 -6 -3 बन जाएगा -9, और आप कह सकते हो अब ये बन जाएगा किलोग्राम, क्योंकि ये के बन गया और ये ग्राम। यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर आ चुका है किलोग्राम की सूरत में, जो कि मुझे कन्वर्ट करना था। अब आप कहेंगे सर ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं किया। अब आप देखें इस 70,000 में पॉइंट अगर कहीं नहीं होता तो पॉइंट हमेशा लास्ट डिजिट के बाद होता है। यहाँ से मुझे जंप करना है 7 तक, तो 1 2 3 4, मैं 4 जंप करके 7 के जस्ट बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स पे आऊँगा। तो मेरे पास बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10। जैसे हम आगे आए 1 2 3 4 डिजिट्स, जब राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे तो पॉजिटिव में पावर बढ़ेगी, और यहाँ पर 10⁻⁻9 kg। अब बेस सेम, पावर्स आर एडेड, जब बेस सेम है 10 और 10 सेम है तो आप इनको ऐड करेंगे, 4 -9, और 4 -9 स्टूडेंट होता है -5 किलोग्राम। दिस इज़ हाउ वी हैव द सेम आंसर विच वी हैव कैलकुलेटेड प्रीवियसली। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि हमने अगर प्रीफिक्स मेथड यूज़ करें या हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला मेथड यूज़ करें, दोनों तरीक़ों से हमारे पास आंसर सेम आएगा। और मैंने आपको आज की क्लास में दोनों मेथड समझाए हैं कि जब भी आपने बेटा कन्वर्जन करनी हो, ठीक है, और इस वक्त से मैंने मास से कन्वर्जन सिखाई है, लेंथ की अब और आसान हो जाएगी क्योंकि हम ऑलरेडी चीज़ें समझ चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ आपको लेंथ का मैं पैरामीटर लिखवाऊंगा और आप उसी कन्वर्जन खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, मेन चीज़ हमने क्या सीखी कि जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो भी फैक्टर मुझे यहाँ पर प्रीफिक्स में गिवन होगा, 1000 का फैक्टर तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का फैक्टर तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जब प्रीफिक्स मेथड यूज़ करते हैं हम, तो जो भी हमें यूनिट गिवन होता है उसके साथ जो भी सिंबल होता है, सिंबल इंडिकेट कर रहा होता है बेसिकली मल्टीपल्स को। तो माइक्रो का जो मल्टीपल है वो है 10⁻⁻6। मैंने जैसे ही लिखा मैं ग्राम पे आ गया, और अब ग्राम के बाद जब मैंने किलोग्राम पे जाने का सोचा तो किलोग्राम का जो प्रीफिक्स है, किलोग्राम जो प्रीफिक्स है उसका सिंबल के है और उसके जो मल्टीपल है वो है 10⁻3। लिहाजा मैंने किलो लाने के लिए यहाँ पे 10⁻3 लिखा और उसको बैलेंस करने के लिए -3 लिखा। 10⁻3 बन गया किलो, जबकि ये यहाँ पूरा सॉल्व हो गया और मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ वी यूज प्रीफिक्स एंड देयर सिम्बल्स। नाउ इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी लेंथ की कन्वर्जन भी सिखाएंगे आपको, टाइम की कन्वर्जन भी सिखाएंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें घर पे और इस चार्ट को बाय हार्ट आप इसको लर्न कर लें। तमाम प्रीफिक्स के आपको सिंबल्स और मल्टीपल्स याद होने चाहिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।